1000 किसान मारे गए, आपने देखा था? आपने देखा था 1000 किसान मारे गए थे जो जिनको कुचल दिया गया? आपने पढ़ा था, देखा तक नहीं? आपने छापा तक नहीं? आप उसमें पत्रकारिता में क्या आपने लिखा था कि नहीं? आप महात्मा गांधी ने जागृति पैदा किया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जागृति पैदा किया था, बैजनाथ यादव जागृति पैदा कर रहे हैं, भूखा सत्याग्रह वहाँ हो रहा है। की संख्या 100। दिल्ली का जंतर मंतर, जहां से आवाज जाती है पूरे भारत में, और हर आदमी एक उम्मीद करके बैठता है कि अगर मैं यहां बैठ गया तो बात होगी पूरे भारत की। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। मेरे साथ में है बैजनाथ यादव, जो कि लगातार 1095 दिन से यानी कि भूख हड़ताल करते हैं और धरना देते हैं जंतर मंतर पर, और भावी उम्मीदवार बताते हैं अपने आप को। साथ ही साथ यानी कि इस समय की मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में चल रही है, उसके मुद्दों को भी उठाते हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से देश के अंदर एक आपातकाल आया है। बहरहाल 141 संसदों से बढ़कर संख्या बढ़ती चली जा रही है, उनको दिन पर दिन सस्पेंड कर दिया जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, और यही अंदाज बन रहा है सरकार का कि किस तरह से जो संसद हैं उनको एक तरह से बाहर किया जाए और आगे सरकार चलाई जाए। सत्र चल रहा है, सत्र पर यानी कि जब सत्र चलता है तो हम देखते हैं आपको आकर के आप आंदोलन करते हैं। आंदोलन यानी कि 1095 दिन हो चुके हैं। बैजनाथ जी, जानना यही चाह रहा हूं मैं आपसे कि आप इस आंदोलन से क्या साबित करना चाहते हैं? मैं इस आंदोलन से यह साबित करना चाहता हूं कि जो देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो रास्ता अपनाया महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने हक अधिकार दिलाने के लिए जो सत्याग्रह किया, उसी रास्ते पर चल करके मैं भूखा सत्याग्रह कर रहा हूं, लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए। देश की सबसे बड़ी आबादी पिछड़ा वर्ग की है। गांधी जी, लोहिया याद है आपको? काशीराम, बाबा भीमराव अम्बेडकर याद नहीं है? मैं बोल रहा हूँ संविधान निर्माता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं भूख सत्याग्रह से आप जोड़ रहे हैं मुझे। जो सत्याग्रह जो मैं कर आंदोलन से जोड़ रहा हूँ, मैं सत्याग्रह जो कर रहा हूँ, आंदोलन से बात कर रहा हूँ, आंदोलन की बात कर रहा हूँ। जितने थे, जितने सभी महापुरुष हैं, सभी जो है देश को आजाद कराने में सबकी अहम भूमिका है। सभी लोग देश को कानून भी दिए और संविधान निर्माण कराए। संविधान निर्माती समिति बनी जिसमें 298 लोग थे। इसकी विचारधारा को लेकर आज के समाज को जोड़ना चाहते हैं और सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपनों को साकार कराने के लिए मैं 1095 दिन से आज 3 साल पूरा हुआ। 20 दिसंबर 2020 से उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही से मैं भूखा सत्याग्रह चालू करके आज जंतर मंतर पे 3 साल पूरा कर रहा हूँ। 20 दिसंबर 2023 है आज, ये मिशन 2024 है। भारतीय जनता पार्टी को भगाओ और इंडिया को लाओ। भगाओ छोड़िए, ये बताइए आपके इस आंदोलन से समाज को क्या फायदा हो रहा है? हाँ, इसको क्या फायदा हो रहा है? बिल्कुल, जो असंवैधानिक सरकार इसमें केंद्र में चल रही है, उसको हटाने के लिए पूरे इंडिया के गठबंधन सब एकजुट हैं। जो आज पार्लियामेंट में निलंबन, कौन गठबंधन एकजुट है? इंडिया के 28 दल, जो कि 29वां दल सशक्त समाजवादी पार्टी ने घोषणा किया। शामिल हो? मैं शामिल हूँ। इंडिया में शामिल हो? हाँ, इंडिया में शामिल। को झूठ बोल रहे हो? 29वां दल। अब ममता बनर्जी जी की अभी पार्टी का जो है कार्यक्रम था, जिसमें उनके भाई अभिषेक बनर्जी आए थे। मैंने ममता बनर्जी का नाम लेटर दिया हुआ है। मैं 29वां दल को दे दिया ना, खाली शामिल तो नहीं हुए ना? अभी बोल रहा हूँ ना, आपको शामिल किया आपने? आप बोल रहा हूँ ना, मैं आपके बोलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? कि मैं घोषणा। राहुल गांधी ने कितने संगठन बताए उसमें इंडिया में? ऐसा है, जो इंडिया के समर्थक दल है, जो घटक दल है और जो बाहर से भी समर्थन है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हमारा सवाल सीधा ये है कि आपके इस आंदोलन से भारतीय समाज को क्या फायदा हो रहा है? हमारे इस आंदोलन से भारतीय समाज को हक अधिकार मिल रहा है। हक अधिकार से जो वंचित हो रहे हैं उनकी लड़ी जा रही है। कहाँ साहब, कहाँ? पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है। उच्च पदों पर जाकर देखिए कितने लोग बैठे हैं, कहाँ प्रमोशन हो रहा है, कहाँ भर्ती हो रही है, आप लिस्ट निकाल कर देख लीजिए। बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी सब मोदी के साथ हैं। ऐसा है, आप आंदोलन में 20 लोग बुला के दिखाओ अपने। सुनिए, मैं देश के 65% लोगों के लिए ये कह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप अपने आंदोलन में मोदी के खिलाफ, मोदी के विरोध में 20 लोग बुला के दिखाओ।
मैं 65% लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप संख्या की, 65%? मैं देश के पिछड़ा वर्ग की 65% लड़ाई में फीसदी मोदी के साथ हैं। आप वो बात मत कीजिए, संख्या मत देखिए। कैसे नहीं देखेंगे, संख्या देखेंगे हम। मैं उनके बीच से साइकिल यात्रा करते हुए आदमी की बात नहीं मानेंगे। महिलाओं से, पीड़ितों से, वंचितों से, आज हम कैसे मान लें कि यार अब भाभी उम्मीदवार हैं आप? बुनकरों तक हमने साइकिल यात्रा करके तब हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। कोई भी आदमी घूमता रहे सड़क पे कि मैं आंदोलन कर रहा हूँ, मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं सांसद बनने वाला हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। हमारे साथ पूरी जनता है, देश की कौन सी जनता? पिछड़े वर्ग के 65% लोग हमारे यहाँ हैं, और जो संविधान के हितैषी हैं वो हमारे साथ हैं। मोदी के साथ हैं। सब देश ऐसा, राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई है। प्रजातंत्र में एक आदमी के साथ सभी नहीं हो सकते। झूठा लग रखा है आपने कि पिछड़ा वर्ग आपके साथ है, जाति गणना की बात कर रहे हो आप, ईवीएम पे यानी कि सवाल कर रहे हो। राहुल गांधी बोलते नहीं है ईवीएम पर। ऐसा है, ईवीएम से हमारे प्रत्याशी रोके जा रहे हैं। कौन सा प्रत्याशी रुक रहे हैं? प्रत्याशी 2019 में 69% निरस्त हुए प्रधानमंत्री काल में। 2019 ये क्यों नहीं मान लेते हो कि आपकी बस की मोदी से लड़ना नहीं है? नरेंद्र मोदी का पर्चा अवैध कैसे हुआ और सबके पर्चे कैसे अवैध हुए, हमको ये बताया जाए। आप सही भरते हैं ना? सही भरते, प्रशासन शासन पे सवाल कर रहे हो आप। माने जो जनता के पैसे, जनता के टैक्स पेयर का पैसा लेकर तनख्वाह लेते हैं, उन पर सवाल कर रहे हो आप। अरे वो टैक्स जो आज जो देश में हो रहा है, कहाँ हो रहा? देख नहीं रहे हैं। क्या हो रहा बताओ ना, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। 1000 किसान मारे गए, आपने देखा था? आपने देखा था 1000 किसान मारे गए थे, जो जिनको कुचल दिया गया। आपने पढ़ा था, देखा तक नहीं, आपने छापा तक नहीं, आप उसमें पत्रकारिता में क्या आपने लिखा था कि नहीं? आपने मीडिया पे इल्जाम लगाओ मत, तो यार हमने छापा नहीं दिखाया नहीं, शायद हमसे ज्यादा किसान आंदोलन किसी ने दिखाया भी नहीं। आप निष्पक्ष है, मैं आपको कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आपको याद है कि नहीं जो 750-1000 किसान मारे गए? आप किसानों की बात यहाँ ले आए, हम सवाल ये कर रहे हैं कि आपके इस आंदोलन से समाज को क्या फायदा होगा? जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी बात न करूं मैं यहाँ? जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी बात जाना, सवाल कर चुके हैं उनकी बात, जो लोग मारे जवाब दे चुके हैं उन पर। जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी बात हमेशा होगी। कानून वापस हो चुका है, बात हजारों बार होगी। किसान आंदोलन नहीं कर रहा, किसान कानून वापस हो चुका है। मरने का इंतजार हो रहा था क्या? मरने का इंतजार हो रहा था? बात हो गई यार, क्या किसान आंदोलन होने का बात हो रही थी क्या? आंदोलन करेंगे जब भी बात होगी क्या? अरे आंदोलन चला, सक्सेसफुल हुआ, किसानों के आंदोलन को सरकार ने भी माना, सबने इज्जत दी किसानों को। पर सवाल यह आता है कि आप 1095 दिन से ये सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं, इसका फायदा समाज को क्या होगा? जो लोग मारे गए किसान हमारे, क्या आप उनके पक्ष में हैं कि वो मारे गए ठीक था? मतलब जो किसान मारे गए थे तीनों काला कानून वापस करने के लिए, समर्थन में हमने खबरें चलाई हैं, सरकार से सवाल किया हमने, सरकार को कटघरे में खड़ा किया हमने। आपने सही किया है, आपने सही किया है, उसकी जरूरत है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो हमसे? हम पे सवाल क्यों उठाओगे आप? हमारा सवाल यह है कि 1095 दिन से आप यात्रा कर रहे हैं, सत्याग्रह यात्रा, साइकिल यात्रा, यहाँ भूखे प्यासे बैठ रहे हैं, जंतर मंतर पर आ रहे हैं। सवाल यही मेरा बना रहेगा आपसे, बार-बार घुमा पूछे कि आपके इस सत्याग्रह से समाज को क्या फायदा होगा? और आप जो ये लॉलीपॉप दे रहे हो कि भाभी उम्मीदवार प्रधानमंत्री आप हैं, कैसे यकीन कर ले हम आप पे? देखिए, महात्मा गांधी ने जागृति पैदा किया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जागृति पैदा किया था, बैजनाथ यादव जागृति पैदा कर रहे हैं, भूखा सत्याग्रह वहाँ हो रहा है। लो सीधा कर रहे हो। जब जागृति पैदा हो जाएगी तो लोग अपना हक, जनता को, भदोही की जनता को बावला बनाओगे? ऐसा है, जब जागृति पैदा हो जाएगी लोग अपना हक अधिकार ले लेंगे, वो कोई रोक नहीं पाएगा। मैं जागृति पैदा कर रहा हूँ कि जाग जाओ, अपना हक अधिकार ले लो, संविधान खतरे में है, और देश को ऐसी सरकार को मत बनाओ जो मारने पर तुली है। आगे बीच में हम रहते हैं, जनता के बीच में हम रहते हैं। नहीं सुने, मैं मानूंगा नहीं ऐसे, ना 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 ना, बिल्कुल जनता के बीच में हम रहते हैं। जनता कहती है जितनी ज्यादा पार्टी होंगी, जितने ज्यादा प्रत्याशी होंगे, इतना ही भंडा भाड़ होता है। आप बीजेपी को जिताने की बात करते हैं या हराने की बात करते हैं आप लोग? मतलब है कि प्रत्याशी रोक देने की जरूरत है? साथ क्यों नहीं चलते? एक साथ प्रत्याशी रोक देने, साथ क्यों नहीं चलते आप? प्रत्याशी रोक देने की जरूरत क्यों नहीं चलते आप? मैं बोल रहा हूँ कह रहा हूँ साथ चल, जनता कहती है साथ चलें। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या प्रत्याशी को रोक दिया जाए? जनता साथ कहती है साथ चलें। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या प्रत्याशियों को रोक दिया जाए? मैं क्या कह रहा हूँ, जनता ये कहती है कि जनता का सीधा सीधा सवाल ये होता है कि ज्यादा प्रत्याशी होने से बीजेपी जीत जाती है। ईवीएम में कितने प्रत्याशियों को रखने की क्षमता है? यार फिर ईवीएम पे आ गए आप। पूछ रहा हूँ, ईवीएम में कितने तो प्रत्याशी उतार दोगे एक के सामने, तुम कैसे जीत जाओगे आप? अरे मैं पूछ रहा हूँ ईवीएम में क्षमता कितनी है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मैं क्या कह रहा हूँ, क्षमता के हिसाब से भी जितने भी उम्मीदवार होते हैं, चाहे 16 हो या 15 हो, ज्यादातर बीजेपी के विरोध में होते हैं। विरोध बीजेपी इकली होती है और उधर सारे होते हैं, सब हार जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है। हाँ,
ईवीएम से हमारे प्रत्याशी रोके जा रहे हैं। मैं हारने जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले आप जाइए, पहले उस पर जाइए। ईवीएम की बात है, विचार, एक प्रत्याशी एक विचार है, एक पार्टी सोनिया का विचार, एक अंबेडकर का विचार, एक मायावती का विचार, एक चंद्रशेखर का विचार, ये क्या हो रहा है? या घटक दल है, सभी हमारे साथ है, सबके समर्थन में कोई साथ नहीं है आपके? हमारे साथ सब कोई साथ नहीं है? सब एकजुट है, कोई नहीं है? सभी जंतर मंतर आ रहे हैं। कोई नहीं है? 24 में भारतीय जनता पार्टी को कहीं खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। अकेले हो आप? पूरी इंडिया के साथ हूँ, इंडिया को मेरा समर्थन है, इंडिया के लोग हमारे साथ है। मैं हिंदुस्तान मोदी के साथ है। मैं जाति जनगणना को लेकर के जो मुहिम चलाया हूँ भदोही से 2020 से आज जो इंडिया की मुहिम बनी हुई है जाति जनगणना की, इंडिया के मैं साथ हूँ, इंडिया को समर्थन है, इंडिया हमारे साथ चल रही है। इंडिया के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं हराऊंगा और देश से संविधान लागू जो हुआ है उसका मैं अनुपालन करूंगा। यादव को बधाई देने जाओगे प्रधान मुख्यमंत्री बनने पे? नहीं, यादव मुख्यमंत्री बनने का बधाई दोगे? कोई जात की बात नहीं, कैसे नहीं है? ये कोई धर्म की बात दे रहे हैं यादव बधाई। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च की बात नहीं है। जनता को फुद्दू बना रहे हो? ये संविधानिक बात है। जनता को फुद्दू बना रहे हो आप? बात है, संविधान के मुताबिक देश चलने की बात है, ये संविधान के हिसाब से चलने की बात है। जाति का मुख्यमंत्री बना देगी बीजेपी तो जिंदाबाद है। मुझे किसी धर्म की बात नहीं, किसी जात की बात नहीं, किसी मंदिर अखिलेश यादव ने बधाई दी है बीजेपी को। अखिलेश यादव ने मैं सेकुलर बात कर रहा हूँ। अभी इन्होंने सेकुलर और सामाजिकता मुख्यमंत्री यादव बना दिया समाज का, धन्यवाद। ने कहा 1973 में जोड़ा गया, जिंदाबाद हो गई। जो जोड़ा गया था ये हटाने काम कर रहा है, जो नाम थे हटाने काम कर रहा है। सिर्फ जुमलों से देश नहीं चलेगा, सिर्फ जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा। तो हमारे किसान, हमारे युवा आज आत्महत्या कर रहे हैं, किसान हमारे मारे गए, निर्वस्त्र करके महिलाएं घुमा जा रही है, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाला आज जो है पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके आज डिजिटल की बात की जा रही है। और सबसे महाघोटालों की सरकार अगर है भारतीय जनता पार्टी है। जब यह सरकार जाएगी तो इसके दर्जनों मंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब जेल में होंगे। अब कह रहे 24 में खुल्लम खुल्ला आएंगे। हाँ, तो कौन आएंगे? बीजेपी वाले आएंगे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आरएसएस वाले कह रहे हैं बीजेपी वाले आएंगे। 24 में बीजेपी आएगी। आरएसएस कह रही है इंडिया कर रही है, इसकी बस की लड़ना नहीं। इंडिया कर रही है, इसकी लड़ना नहीं। देश की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, हिंसा से सीरियस खारिज कर चुकी है। अब भारतीय राम मंदिर मिलेगा, कोई मौका नहीं मिलेगा। सबको राम मंदिर मिलेगा। राम मंदिर पेट में भरने वाला नहीं है। जाओ, राम मंदिर पेट भरने वाला नहीं है। संघर्ष किया है सबने। लोगों को हक अधिकार चाहिए, हक अधिकार चाहिए। राम मंदिर से पेट भरने वाला नहीं है। आपको समाज क्यों चुने? आपको समाज क्यों चुने? समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए समाज को चुनने की जरूरत है। अकेले लड़ रहे हैं? मैं समाज के लिए अकेले नहीं, 65% के लोग हैं। मियाँ फिर वही वाली बात आ गई। देश की सब मोदी के साथ हैं। मोदी के साथ जो लोग हैं ना, वो जो आप कर रहे हैं ना, आज वो भी मोदी के साथ छोड़ चुके हैं। मोदी का साथ लोग लाने की हैसियत नहीं है लोगों की। अब सुनिए, मोदी के खिलाफ सुनिए, जो गलत आश्वासन दे करके देश के युवाओं को बगला दिया ना, देश का युवा माफ नहीं करेगा। पहली बात तो सुन लीजिए, देश का युवा माफ नहीं करेगा। जवाब है आप लोगों के। तो रटाई जो देश की घटना है, कल लिया के यही बोलना है। हाँ, तो युवा हमारे देश का मर रहा है। मैं इसके देश करके चुप नहीं रह सकता। मुझे हक अधिकार दिलाना है। संवैधानिक देश में संवैधानिक कार्य हो, उसका अनुपालन हो, और संवैधानिक और तानाशाही देश नहीं चलेगा। सवाल मेरा यह है कि 2024 में जनवरी में इन्हीं के राम मंदिर का उद्घाटन होगा, आप जाएंगे नहीं जाएंगे? राम मंदिर से मैं बोल रहा हूँ, देश के लोगों का पेट भरने वाला नहीं है। यही बातें रहेंगी। कुल मिला के बात यही है कि आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने आते हैं, मोदी से लड़ने की बात करते हैं, पर इनके साथ ना होते हैं 2-4 लोग भी। और बात इतनी बड़ी होती है कि 95%, 65% अति पिछड़ा समाज, दलित समाज इनके साथ है, कोई इनके साथ नहीं होता है। फिर उससे बात नहीं बनती है तो साफ साफ बोल देते हैं ईवीएम का घोटाला है। राहुल गांधी उस पर खामोशी, सारे बड़े नेताओं की खामोशी, कोई बहिष्कार नहीं करता है, चुनाव आयोग पर सवाल दागते रहते हैं, कभी कोई बात करने नहीं जाता है। इतने सारी बातें ऐसी हैं निकल के कि बीजेपी का मुकाबला करते नजर नहीं आते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।